आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया है दो पार्टिकल है जिनके जो मास है वो पहले पार्टिकल का मास है वो है 4 kg और जो दूसरा पार्टिकल है उसका मास है 8 kg। और जो पहला पार्टिकल है उसको रखा गया है x=-2 मीटर पे और जो दूसरे को रखा गया है x=4 मीटर पे। तो पूछा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी जो ओरिजिन पे वो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्या बोल रखा है कि जो 4 kg मास है वो x=-2 मीटर पे रख रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे ये कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा -2, 0 और वहाँ पर क्या रखा है मेरा 4 kg रखा गया है। और जो 8 kg रखा गया है वो रखा गया है और रखा गया 4, 0 पे। यहाँ पे क्या रखा गया 8 kg। तो क्या होगा जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होगा इसको मैं बोल देता हूँ मास मेरा m1 है और उसका मास है वो m2 है। इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे वो E1 वेक्टर है। वो जो m2 के कारण है वो है E2 वेक्टर है। तो जो E1 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन मास की तरफ आती है। तो इस डायरेक्शन में मेरा E1 आएगा, ये होगी मेरी E1 की डायरेक्शन। और ये वाला डायरेक्शन में हो जाएगी E2 की, क्योंकि हमेशा मास की तरफ ही लगता है। तो जो ई नेट आ जाएगा मेरे पास, ई आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, E1 क्या आ जाएगा मेरा z/m1 डिवाइडेड बाई r1² प्लस E2 हो जाएगा z/m2 डिवाइडेड बाई r2²। और इसकी डायरेक्शन है E1 की, वो क्या होगी, साथ साथ डायरेक्शन भी अपन लिख ही देते हैं। डायरेक्शन जो E1 की डायरेक्शन होगी ये क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है आई कैप होता है और माइनस एक्सिस के अलोंग क्या होता है माइनस आई कैप होता है। तो ये हो गया मेरा माइनस आई कैप और ये हो गया मेरा आई कैप। तो E1 किसके अलोंग है माइनस एक्स एक्सिस के, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी मेरी माइनस आई कैप और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर दूंगा दोनों की। तो जो ई की वैल्यू है वो अपने क्या मिलेगी, वो मिलेगी ई नेट होगा, वो निकलेगा अपना z/m1 मास कितना है अपना 4 kg। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस है ये 2 होगी, -2, 0 तो ये डिस्टेंस होगी मेरी 2। तो ये आ गया अपना 2 का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन है मेरा माइनस आई कैप प्लस E2 के लिए जी और मास क्या दे रखा है वहाँ पे 8 kg और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, जो वाली डिस्टेंस होगी मेरी 4। तो हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर इंटू आई कैप। तो अब आगे मैं सोल्व कर लूँगा इसको, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4z/4 आई कैप माइनस मैंने बाहर ले लिया प्लस यहाँ हो जाएगा मेरा 8z डिवाइडेड बाई 4 2 स्क्वायर 16 आई कैप। यहाँ से मैंने क्या किया 4 से 4 कट हो गया तो मेरा आ गया -z प्लस 8/16 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा z/2। और मैंने क्या कर लिया यहाँ से आई कैप उसको कॉमन ले लिया दोनों में से। तो जो ई वेक्टर है वो आ जाएगा मेरा -z प्लस z/2। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस ऑफ z/2 इंटू आई कैप। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी z/2 इंटू माइनस आई कैप
मतलब कि जो g/2 तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा जो ई नेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी मेरी माइनस है। मतलब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन होगी मेरी ई, जो नेट की डायरेक्शन होगी वो माइनस में आएगी, और जो मैग्नीट्यूड हो गया उसका हो गया g/2। अब जब ऑप्शन चेक करूँगा तो जो ऑप्शन सी है उसमें g/2 है, तो मेरा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।